गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माय नेम इज़ डॉक्टर रवि गुप्ता और मैं आज आप लोगों के साथ एक 6 मंथ्स के बेबी को जब फूड स्टार्ट करते हैं, जिसको कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करूँगा। तो हम सब जानते हैं कि जो WHO है वो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड करता है। तो जब हम 6 मंथ्स पे बेबी को फूड स्टार्ट करते हैं तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है कि 6 मंथ्स के आसपास बच्चे को माँ के दूध से एडिक्वेट न्यूट्रिशन या कैलोरीज़ नहीं मिल पाती हैं, जो कि बच्चे की बढ़ती हुई वज़न और उसकी जो ग्रोथ की नीड्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इनएडिक्वेट हो जाती है। प्लस माँ के दूध में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन नहीं होता है और अगेन बच्चे की आयरन की ज़रूरतें भी बढ़ रही होती हैं। तो इन वजह से हमको अब खाना देने का सही समय होता है। दूसरी बात है कि अब हमको बच्चे में क्या क्यूज़ देखने चाहिए कि हमारा बच्चा खाने के लिए रेडी हो गया है। तो हम देखेंगे कि यूजली 5-6 महीने का जो बच्चा होता है वो माँ और जब पेरेंट्स खाना खाते हैं तो उनके खाने में इंटरेस्ट दिखाता है। अक्सर ये भी हम देखते हैं कि बच्चा जो भी चीज़ हाथ में आती है उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है, इसको माउथिंग बोलते हैं। तीसरी बात है कि जो एक बच्चे का टंग थ्रस्टिंग रिफ्लेक्स एक होता है, यानी कि 6 महीने से पहले के बच्चे में हम देखते हैं कि कुछ भी खाना मुंह में डालेंगे तो वो उस खाने को बाहर टंग से बाहर पुश करता है। अब इस उम्र तक आते आते बच्चे का वो रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है और वो खाना अंदर अब लेना शुरू कर सकता है। तो ये तो हुई बात कि हमको ये 6 मंथ्स के आसपास खाना शुरू करना है। अब मैं क्या खाना देना चाहिए, तो यूजली जो हम रिकमेंड करते हैं इनिशियल फूड वो होता है बेबी के लिए राइस बेस्ड सीरियल्स, क्योंकि राइस बहुत ईज़िली डाइजेस्टेबल होता है। तो हम कोई भी राइस बेस्ड सीरियल अगर फोर्टिफाइड है, जैसे कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं या घर में भी यूज़ कर सकते हैं, घर के बने हुए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो यूजली जैसे कि हमारा एक गाढ़ा घी होता है तो उसकी तरह होनी चाहिए, ना तो ये बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा हो। यानी कि अगर हम चम्मच में रखें उसको तो चम्मच से वो बिल्कुल टपकना नहीं चाहिए, चम्मच से चिपकना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें इसमें कोई भी लम्प्स या चंक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसको खाने से बच्चा चोक कर सकता है। एक बात और चीज़ का ध्यान रखें कि अगर जो माँ है वो जितनी ज़्यादा चीज़ें तरह तरह के पदार्थ और न्यूट्रिशन यानी कि डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स अपने खाने में लेके आएगी तो वो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेस्ट मिल्क में आएंगे। तो इस सिचुएशन में बच्चा खाना ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा और वो नई नई वैरायटी ऑफ फूड्स जल्दी ले सकता है। इसके अलावा फिर हम लोग बच्चों को मैश्ड वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, पम्पकिन, मैश्ड कैरेट्स हैं और कॉलीफ्लावर है वगैरह दे सकते हैं। तो लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई खाना स्टार्ट करें तो हमेशा एक बार में एक ही खाना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे हम बच्चे को कोई एलर्जी या फूड इंटॉलरेंस यानी कि डायरिया, वॉमिटिंग को हम दे सकते हैं। यानी कि एक ही दिन में हमें 2 या 3 प्रकार के खाने नहीं देने चाहिए। तो पहले आप एक खाने को 4-5 दिन तक दीजिए, देखिए अगर बच्चे को सूट कर रहा है तो फिर आप एक्स्ट्रा कोई नया खाना उसमें ऐड कीजिए। एक और बात है कि हमें पहले फ्रूट्स से पहले हमें वेजिटेबल्स ट्राई करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में शुगर होती है। तो अगर बच्चा शुगर वाले फूड आइटम फ्रूट्स खाएगा तो फिर वो बाकी खाने को पसंद नहीं करेगा। अच्छा, एक बात और कि बच्चे को शुरू में सॉल्ट और शुगर फर्स्ट 9 to 10 मंथ्स नहीं देना चाहिए। तो बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे को हम सॉल्ट और शुगर नहीं देंगे तो बच्चा खाना कैसे खाएगा, लेकिन बच्चे की शुरू में कोई सॉल्ट और शुगर की उसको कोई नॉलेज नहीं होती है, तो वो फूड ईज़िली एक्सेप्ट कर सकता है। प्लस बड़ों की तरह उसके स्वीट और सॉल्ट के इतने टेस्ट अभी डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो हमको ये खाना शुरू में चम्मच से बच्चे को खिलाना चाहिए। और तो शुरू में आप जैसे कि मैंने बताया चावल दे सकते हैं, फिर वेजिटेबल्स हैं, मैश्ड
बॉइल्ड कुक्ड वेजिटेबल्स दे सकते हैं। फिर बच्चे को कुछ राइप फ्रूट्स दे सकते हैं उसके बाद, जैसे कि पका हुआ केला है, बॉइल्ड ठोस जितने भी होते हैं फ्रूट्स, जैसे कि बॉइल्ड एप्पल है या पियर्स हैं, उनको बॉइल्ड सॉफ्ट मैश चम्मच से मैश करके दे सकते हैं। फिर हम कुछ दालें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मूंग की दाल, अरहर की दाल, यानी कि बिना छिलके की दालें, इनको हम अच्छे से उबाल के दे सकते हैं। कुछ पेरेंट्स की गलती ये करते हैं कि वो लोग जैसे चावल का पानी है, दाल का पानी है, तो वो देते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि चावल के पानी और दाल के पानी में इतना न्यूट्रिशन नहीं होता है जो कि बच्चे को चाहिए। तो इसके बदले में अगर हम गाढ़ी दाल दें या कुक्ड राइस दें तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहेगा। कुछ समय बाद आप 3-4 चीज़ों को मिला सकते हैं। जब बच्चा आपका राइस ले रहा है, दाल ले रहा है, तो आप वेजिटेबल्स ले रहा है, तो आप इन 3 चीज़ों का मिक्सचर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा कम मात्रा में ज़्यादा एनर्जी ले पाएगा। तो इसमें आप चाहे तो कुछ घी भी ऐड कर दें, जैसे चावल है, दाल है, उसमें ही अपने कुछ मैश करके वेजिटेबल्स मिला दी, कुछ घी उसमें मिला दिया, तो एक बहुत ही न्यूट्रिशनली डेंस फूड बच्चे को मिल सकता है। तो अब तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो शुरू में आप फ्रीक्वेंसी 1 या 2 बार रखिए दिन में, फिर आप उसको 2 या 3 बार रखिए और फिर ग्रेजुअली इसको बढ़ाते बढ़ाते 3 to 4 टाइम्स पर डे पर लेकर आइए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को इनिशियली आयरन और जिंक और कैल्शियम की मात्रा मिलनी चाहिए। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है कि अगर आपका बच्चा शुरू में कोई फूड डिसलाइक या नहीं ले रहा है तो उसमें आप अपना उसको, जैसे कि राइस है, तो आप अपना ही उसमें ब्रेस्ट मिल्क मिला के बच्चे को दे सकते हैं, तो शायद बच्चा उस खाने को ईज़िली एक्सेप्ट कर लेगा और आराम से ले लेगा। तो अब हम फ्रीक्वेंसी बच्चे की धीमे धीमे बढ़ाते 3 to 4 टाइम्स पर डे कर सकते हैं। फिर साथ में आप ब्रेस्ट मिल्क चलने दीजिए। ब्रेस्ट मिल्क और बच्चे को साथ में थोड़ा कप फीडिंग भी सिखाइए, 7 मंथ से कप फीडिंग भी सिखाइए बच्चे को। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, 7-8 महीने का बच्चा होगा, तो आप बच्चे को थोड़ा लंपी फूड देना शुरू कीजिए और थोड़ा सा उसको चंक्स, थोड़ा सा लंप यानी कि थोड़ा सा ग्रेटेड फूड देना शुरू कीजिए उसको, ताकि उसको जैसे वो बड़ा होगा 9, 10, 11 महीने का होगा, थोड़ा उसको फूड स्वेलो करने की प्रैक्टिस होती रहेगी। अच्छा, हम लोग कोई भी मीट या फ़िश प्रोडक्ट्स वगैरह फर्स्ट 10 to 12 मंथ्स के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं, यानी कि सी फूड वगैरह, मीट्स, वाइट मीट्स हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। हालांकि आप 9 मंथ्स के आसपास आप बच्चे को एग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एग में भी जो येलो पार्ट होता है वो बच्चे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो आप एग 9 मंथ्स पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और 1 ईयर पे आप लोग वाइट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 9-10 महीने पे आके आप लोग हम लोग बच्चे को फिंगर फूड्स, जैसे कि लंबे कटे हुए बॉइल्ड कैरेट की पीसेस या लंबी आलू की जैसे फ्रेंच फ्राई शेप में स्लाइसेस या पपाया या चीज़ क्यूब्स वगैरह बेबी के हाथ में पकड़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चे में ग्रैस्प करने की शक्ति आ जाती है। तो बच्चा मुंह में रख के उन खानों को स्मॉल बाइट्स ले सकता है, लेकिन ध्यान रखें ये हमेशा सुपरवाइज होना चाहिए और कोई बड़ा बच्चे के आसपास होना चाहिए, ताकि बच्चा बड़ा चंक ना ले ले और वो बच्चे के फूड में या गले में अटके ना। ग्रेजुअली फिर बच्चे की उम्र 10 महीने के आसपास आके हम लोग फैमिली फूड भी बढ़ाएंगे और बच्चे को ग्रेजुअली 1 ईयर तक आते आते हम लोग पूरा फैमिली फूड पे शिफ्ट करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो है कि कोई भी हम एनिमल मिल्क यानी कि काउज मिल्क और बफेलो मिल्क 1 ईयर तक इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसको हमेशा उसके बाद ही करना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि पेरेंट्स को शुरू में ध्यान रखने चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि बहुत पेरेंट्स ग्राइंडर और ब्लेंडर यूज़ करते हैं फूड को सॉफ्ट करने के लिए या उसको प्यूरीफॉर्म मिलाने के लिए। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको कम से कम यूज़ करें और कोशिश करें कि ना यूज़ करें। आप लोग कुकर में अच्छे से बॉईल कर लें या चम्मच से मैश कर लें। ग्राइंडिंग ब्लेंडिंग की आदत से बच्चा फिर जब बच्चे के दांत आ जाते हैं बाद में, तो फिर वो सॉलिड फूड नहीं एक्सेप्ट करता है
और हमेशा फूड को स्वेलो करना चाहता है। तो इससे इसकी फूड की जो वैरायटीज़ है और जो वो बहुत लिमिटेड हो जाती है और बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है फूड लेने में। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज़ हैं आपके, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।